Hey peoples, welcome back to another vlog. How are you all? Yes friends, कैसे हो आप सब बताइएगा मुझे कमेंट करके। और आज का व्लॉग करते हैं यूं से शुरू। तो टुडे इज आवर बीच डे। किड्स को बच्चों को घर पे यूं ही वेले बैठे थे, सोचा कुछ तो धमा चौकड़ी की जाए, तो सोचा चलो बीच पे चलते, बिकॉज बच्चों को बीच के अलावा और कोई भी जगह इतनी मज़ा नहीं आती है, बिकॉज दे गेट एवरीथिंग विद फ्रीडम ओवर देयर, लाइक सैंड वाटर एवरीथिंग। तो वी ऑल्सो थॉट कि यहाँ आइडिया तो अच्छा है, कुछ गलत नहीं है, लेट्स गो एंड हैव सम फन। तो हियर वी स्टार्टेड एंड वी कॉट लिटिल बिट ऑफ ट्रैफिक बिकॉज ईद की वजह से काफ़ी मतलब छुट्टियाँ चल रही ना, so wherever you will go you will got some traffic, but the evening view superb. So here we are enjoying our ride and finally we reached to our destination, and you also have a look so beautiful evening sunset with some greeneries on beach. मैंने भी यहाँ पे काफ़ी मज़े किए, और यहाँ पे मैं जब वॉक कर रही थी आई थॉट कि पहले मैं कितनी लेथार्जिक, मतलब आफ्टर किड्स आई जस्ट गिव अप। आई थॉट कि बस अब मेरी लाइफ इज़ लाइक दिस ओनली, बट यू नो एक मोमेंट के बाद मैंने सोचा नहीं ये सब नहीं है सही, तुम्हें उठना है और कुछ करना है। एंड देन आई स्टार्टेड टू गिव अप ऑन माई लेजीनेस। मैं उसे लेजीनेस ही बोलूँगी, बिकॉज सब कुछ पॉसिबल है, हम नहीं कर रहे हैं तो दैट इज़ जस्ट अ फेक एक्सक्यूज़, और एक लेजीनेस ही बोलेंगे। तो यू नो द लेजीनेस कैन लीड्स टू मिस मैनी अपॉर्चुनिटीज़, और even it reduces my productivity, lack of motivation, negative impact on overall my life. So here I'll share कि मैंने कैसे अपने आप को उस चीज़ से निकाला है आफ्टर किड्स। और देखिए आप, एंड यू नो यहाँ पे वॉक करते मुझे इतना सुकून, इतना पीस मिल रहा था। इट्स जस्ट लाइक कि वाओ, इट्स लाइक एनीथिंग। तो सबसे पहले मैं बताऊँ तो मैंने जो अपना ये जो फेज़ थे इससे मैं बाहर इज़ जस्ट आई स्टार्टेड मेंटेनिंग माई हेल्दी लाइफ स्टाइल। लाइक आई स्टार्टेड रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर न्यूट्रिशंस पे अपने फोकस किया, अच्छी नींद लेनी शुरू करी, क्योंकि एक वो मदरहुड फेज़ में वो एक ये होता है कि नींद बहुत ज़्यादा कम होने से हम लोग वैसे भी थोड़े से लेथार्जिक और थके रहते हैं। फिर मैंने और मेरे पार्टनर ने, हस्बैंड ने डिवाइड किया टाइमिंग्स, एंड देन आई स्टार्टेड टेकिंग अ गुड साउंड स्लीप, जो कि बहुत ज़रूरी है एक अच्छे से एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए। और एवरी टाइम आई एम ट्राइंग टू कीप माई सेल्फ मोटिवेटिंग माई सेल्फ लाइक कि नो यू कैन डू एनीथिंग। और फिर जो चीज़ मेरी मतलब जो मूड को बूस्ट करती थी, दैट थिंग आई स्टार्टेड डूइंग लाइक डांसिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग एट लाउड, एंड मतलब उन सब चीज़ों से मैंने अपने आप को मेंटेन करना शुरू किया। एंड इस चीज़ से ओवरऑल लाइक माई फिजिकल हेल्थ एंड इवन आई रिड्यूस सम लेथार्जिकनेस इन माई सेल्फ। तो सबसे पहले मैंने ये चीज़ शुरू की थी। अगर आप भी चाहते हो तो आप सबसे पहले फोकस करो कि आप अपने आप को एक अच्छी लाइफस्टाइल कैसे दे सकते हो। Second thing what I did ना, I just planned one थिंग कि मैं अपने आप को ऑल टाइम ऑर्गेनाइज रखूँगी। लाइक बच्चों के बाद थिंग्स गेट मतलब घर में आप इतना सब कुछ क्लीन टाइडी और ऐसे मैसी रहने लगा, जिसकी वजह से भी आई यूज टू फील लाइक डिप्रेस, लाइक यू नो, बिकॉज बिफोर दैट आई एम हैबिचुएटेड विद दैट ऑल क्लीनलीनेस, और मुझे सब कुछ अच्छा चाहिए था। एंड आफ्टर दैट ऐसे मैसी हो गया तो मेरा वैसे ही चिड़चिड़ापन होने लगा। सो व्हाट आई स्टार्टेड कि मैंने हर टास्क को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, लाइक विच इज़ इसेंशियल फॉर प्रोडक्टिविटी एंड फोकस। तो इस वजह से फिर मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा। एंड मैंने अपने घर में भी जो एक्स्ट्रा क्लटर्स थे सब फेंक दिए, तो जो मुझे यूज़ नहीं होता है वो किसी को दे दिए। तो इस तरीके से क्या हुआ, मतलब एक अच्छा मुझे ऐसे मतलब एक चीज़ों पे मेरा अच्छा कंसंट्रेशन होने लगा, और जो भी मेरे टास्क में प्लान करती थी वो मैं कंप्लीट करने लगी। तो इस तरीके से सबसे उसके बाद मैंने अपने आप को प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज रखना शुरू किया। थर्ड जो मैंने चीज़ की थी अपने साथ, दैट इज़ आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग सेल्फ डिसिप्लिन। लाइक यू नो, बिफोर आई वाज लाइक कर लेंगे हो जाएगा। फिर समझ आया भाई बिना किए कुछ नहीं होगा, तो ये सोचने से भी कुछ नहीं होता है। देन आई स्टार्टेड लाइक यू नो डूइंग, लाइक मैंने करना शुरू किया कि चलो करते हैं। दो में से एक चीज़ होगी, एक तो फेलियर और एक तो मतलब सक्सेस। सो इट्स ओके। मैंने मतलब
फेलियर वर्ड को अपनी डिक्शनरी से रिमूव कर दिया एंड देन आई थॉट कि बस करते रहो, कुछ करेंगे तो कहीं ना कहीं तक तो पहुँचेंगे, मतलब चलना शुरू किया तो कहीं ना कहीं किसी मंजिल तक तो पहुँचेंगे। सो सेल्फ डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की जो आपको बहुत आगे तक पहुँचा सकती है। सो दिस इज़ माई बेस्ट थिंग कि मैंने अपने आप को एक डिसिप्लिन में ढालना शुरू किया, जो कि मैं बीच बीच में मतलब भूल जाती थी ऐसे, मतलब आफ्टर किड्स। आफ्टर दैट फिर मैंने शुरू किया नंबर 4 पे कि मैंने अपने लिए पहले मोटिवेशन ढूंढा कि भाई मुझे कौन सी चीज़ सुकून देती है, कौन सी चीज़ से मुझे खुशी मिलती है और कौन सी चीज़ मुझे एक पीस देती है, एक रिलैक्सेशन देती है। जैसे मुझे लाउड में सॉन्ग सुनना बहुत पसंद है, अकेले में डांस करना बहुत पसंद है, एक रैंडम वॉक पे चले जाना काफ़ी पसंद है। तो ये सब कुछ मुझे जो चीज़ें मोटिवेशंस देती ना, दैट थिंग्स आई स्टार्टेड डूइंग, और इस चीज़ से मुझे काफ़ी रिलीफ मिलने लगा और मैं अपने आप को मोटिवेट रख पाती थी मैक्सिमम टाइम के लिए। एंड उसके बाद मुझे जो एनर्जी मेरी बूस्ट होती थी कुछ करने के लिए, दैट इज़ एट हाईएस्ट। तो हमेशा अपने आप को जो चीज़ सुकून देती है वो करना शुरू करें, तो इससे भी आपका एक कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से बूस्ट होगा। तो दिस इज़ माई मॉर्निंग टाइम डस्टिंग, तो यहाँ मैं डस्टिंग कर रही हूँ। और उसके बाद द 5th थिंग आई स्टार्टेड डूइंग इज़ कि मैंने जो अपने बड़े बड़े टास्क थे, जैसे बिफोर आई हैव दिस हैबिट कि या आई विल डू इट कि मैं सब कुछ कर लूँगी। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, फैमिली में चीज़ें डिवाइड कर दी कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती हूँ, इवन आई वॉन्ट टाइम फॉर माई सेल्फ। तो फिर ऐसे जो डिफ़िकल्ट टास्क थे उनको सिंपल और इजी वे में कैसे कर सकते हैं, और ऐसे कुछ मैनेजेबल स्टेप्स लिए कि जिससे थिंग्स थोड़ी सी इजी हो जाए स्टार्ट करने में। एंड ट्रस्ट मी गाइज, दिस विल हेल्प यू टू बी मोर लाइक टू अचीव मोर गोल्स। और एक चीज़ के लिए काफ़ी सेंट्रिक हो गई थी और ईजीली, मतलब ये चीज़ें मुझे बहुत हेल्प करी, और मतलब ये चीज़ एलिमिनेट भी करती है चांस ऑफ गिविंग अप, कि आप किसी भी चीज़ को गिव अप कर दो ईजीली। ऐसे इन सब चीज़ों को फॉलो करके आप आगे बढ़ सकते हो, तो ये सारी चीज़ों को मैंने धीरे धीरे जैसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया, तो I started feeling like motivated and like a super mom कि no, even mom can do anything। क्योंकि ऐसा हो गया था कि अरे माँ बनने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते because we have to focus all time on our kids। But no, I divided the task and I thought कि no, even I have my personal life and I'll enjoy it at my peak। तो that I started living 2 different lives, like for me it's different, for kids it's different। Before I was like completely I gave myself to my kids, but no, now I decided that for me I have some personal time and for family I'll give some personal time। like सभी के लिए एक एक बाउंड्री सेट कर दी ताकि ये सारी चीज़ें मेरे लिए काफ़ी ईजी हो गई। एंड नाउ ऑल टाइम आई एम फीलिंग मोटिवेटेड एंड एनर्जेटिक एंड लाइक या आई एम अ सुपर मॉम। तो जो भी मॉम्स ऐसी जो सोचते हुए कुछ नहीं कर सकते हैं एंड बस अब बच्चे ही लाइफ है, सो प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट। मैंने भी अपने मतलब 3 to 4 years ये सब सोच में स्पॉइल की है, बट नाउ आफ्टर दैट मतलब you won't believe कि even I gave up on all these things, but now I started like this is my new beginning and I know because as I remove failure from my dictionary I'll definitely reach at certain point। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ मेरे दोनों छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू दे आर प्लेइंग हियर। तो जिस गाइस कैसा लगा आपको आज का व्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मेरी और आगे की मैंने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया, कैसे मैं कॉन्फिडेंस अपना बूस्ट करती हूँ, कैसे मैं बच्चों के साथ अपना रूटीन फॉलो करती हूँ, आई विल शेयर मोर ओवर वीडियोज़ विद यू गाइज। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, विल सी यू सून।